नमस्कार, मैं हूं अमर उपाध्याय और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल द उपाध्याय अमर में। और जैसा कि आप सबको पता है कि मैं एंकर्स के इंटरव्यू लेता हूं, परंतु आज एक एंकर हैं जिनके लिए मैंने बहुत परिश्रम किया है। तो स्वागत है इंडिया न्यूज़ से अपूर्वा श्री जी का। पहले तो बहुत बहुत वेलकम मैम, और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मेरा कीमती समय तो बात की बात है, बट आप इतनी दूर से आए थे मेरे ऑफिस स्पेशली मिलने के लिए, तो ये कीमती समय तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। बट थैंक्स टू यू कि आप इतनी दूर से आए ट्रैवल करते हुए मुझसे मिलने के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मैम, अक्सर हम देखते हैं न्यूज़ एंकर्स को पढ़ते हुए छीपी, तो लगता है कि हाँ इन्होंने टीवी पढ़ रही है, उनकी आंखों से लग जाता है क्योंकि आंखें कहीं ना कहीं स्किन होती है। जब आप टीवी पढ़ रही होती है तो आपकी आंखें एकदम स्थिर रहती हैं, एकदम कैमरा पे फोकस रहती हैं, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ये चीज़ नोट कर रहा था, इसलिए मैं स्पेशली आपसे मिलने के लिए इतना टाइम लगा के गया। परंतु ऐसा कैसे कर लेती हैं कि आप अपनी आंखों को स्थिर रख के बिना आंखों को हिलाए डुलाए टीवी पढ़ लेती हैं? एक्चुअली मेरा फोकस ज़्यादा टीवी पढ़ने पे नहीं होता है, मेरा फोकस बेसिकली होता है खबर समझाने के लिए। तो जब आपको खबर पता होती है, तो जब आप उसे समझाने के तरीके से पढ़ेंगे तो फिर वो आपकी आंखें टीवी के अकॉर्डिंग हिलेंगी नहीं। तो मेरा ज़्यादा फोकस होता है कि मैं खबरों को पढ़ूँ इस हिसाब से कि जो दर्शक हमें देख रहे हैं उन तक वो खबर एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर पहुंच सके, एक जानकारी के तौर पर पहुंच सके। तो फिर जब आप किसी को जानकारी देंगे तो फिर आपकी आंखें ऐसे नहीं हिलेंगी। तो मेरा ज़्यादा फोकस इन चीज़ों पर होता है। अच्छा अपूर्वा जी, एक होता है एंकर्स जब कैमरे पे आते हैं तो वो अलग दिखते हैं जी। अभी बहुत से लोग कहने वाले हैं कि तुमने किसका इंटरव्यू लिया है, क्योंकि आप विदाउट मेकअप हैं, आपने चश्मा लगा रखा है, विदाउट मेकअप विदाउट एनी फिल्टर हूँ, विदाउट एनी फिल्टर है। हाँ, तो ये तो खैर बहुत ये एंकर्स को तो हमेशा सुनने को मिलता है। इवन मुझे मेरे ऑफिस में भी सुनने को मिलता है कि मैम आप जब सुबह आती हैं आप बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, जब आप मेकअप ले लेती हैं आप एकदम डिफरेंट हो जाती हैं। तो मेकअप होता ही इसी चीज़ के लिए है कि वो आपकी जितनी जो कमियां हैं वो छुपा दे, और जो चीज़ें आपके फेस पे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है वो उन चीज़ों को उभार दे। और मेकअप लेना भी एक तरह से आप अगर किसी भी एंकर से पूछेंगे तो वो बस इससे मजबूरी का ही नाम देगा, क्योंकि हमें रोज़ मेकअप करना पड़ता है और रोज़ उसी मेकअप के साथ हमें करीब 8 से 9 घंटे तक रहना होता है। तो स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लगता था, जब एंकरिंग फील्ड में मैं आई तो बहुत अच्छा लगता था कि सब कुछ नया नया लगता था, मेकअप करना है, हेयर स्टाइलिस्ट है। बट अब वो सिर्फ मजबूरी लगती है कि कर लेना है और फिर जाके बुलेटिन पढ़ लेना है। बट हाँ, जब मेकअप उतरता है चेहरे से वो एक लेयर हटती है, बहुत रिलैक्स फील होता है, लगता है कि नहीं एक बोझ हटा है। तो हाँ, मेकअप तो ज़रूरी होता है, ऑन स्क्रीन आप अच्छे लगो, आप गुड लुकिंग लगो, तो उसके लिए मेकअप ज़रूरी होता है। अच्छा, मेकअप लगाने के बाद कैसा फील होता है उसमें? ऐसा ही फील होता है कि एक लेयर है हमारे चेहरे पे, हम अपने खुद के चेहरे को खुद से हाथ नहीं लगा पाते हैं। अच्छा। बहुत सोच समझ के, अगर खुजली भी हो रही तो बहुत सोच समझ के करना पड़ता है, मेकअप हट जाएगा। तो अब वही है मजबूरी। अब आप किसी भी एंकर से अगर ये चीज़ पूछ लेंगे जो नया नया है उससे तो नहीं, बट हाँ जिन्होंने काफ़ी टाइम स्पेंड कर लिया हो इस फील्ड में, आप उनसे पूछेंगे तो उनका ये होगा कि यार बस मजबूरी में कर रहे हैं, अच्छा दिखना है स्क्रीन पे, पब्लिक देखेगी, अच्छा लगना है, बस इसीलिए। अच्छा अपूर्वा, एक बात बताइए, जब आपने फर्स्ट टाइम कैमरा फेस किया था तो आपके दिमाग में क्या थॉट चल रहे थे? नर्वस थी, ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा नर्वस थी, डर भी था कि जो मैं जिस तरह से पढ़ रही हूँ खबर, लोगों को ये ना लगे कि अरे किसी नौसिखिए को बैठा दिया है। तो शुरुआत तो मैंने ATV भारत से की थी। तो वो पहला चैनल? हाँ, वो मेरा पहला चैनल था जहाँ से मैंने अपनी पहली जॉब शुरू की और वहीं पे मुझे एंकरिंग का मौका मिला। तो एक जो कैमरा कॉन्शियस होता है वो धीरे धीरे मेरा वहीं ख़त्म हो गया था। हाँ, खबरें जो पढ़ने का तरीका होता है उसमें डे बाय डे सुधार होता गया। फिर जब मैं इंडिया न्यूज़ में आई तो यहाँ पर भी धीरे धीरे करते करते एक सुधार होता गया, बाकी एंकर्स को देखते हुए कि खुद में क्या कमी है, क्या आपको सही करना है। इवन कई मेरे फ्रेंड्स भी हैं, कई मेरे ऐसे ख़ास दोस्त हैं जो देखते हैं, उन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और मुझे बताते हैं कि नहीं तुम्हें ऐसे करना चाहिए था ये, या फिर तुम इसे इस तरह से कर सकती थी। तो हाँ, वो चीज़ें सुनती हूँ, फिर आगे फॉलो करती हूँ। अच्छा अपूर्वा, एक बात बताइए, जब आप सुबह उठती हैं तो फर्स्ट रूटीन क्या रहता है आपका? फर्स्ट रूटीन तो
अभी तो जैसा कि आप सभी लोगों का पहला रूटीन ही उठते फ़ोन देखना, हाँ। तो हाँ मेरा भी कहीं ना कहीं अभी वही रूटीन है, उठती हूँ फ़ोन देखती हूँ। फ़ोन ये नहीं कि किसके चैटिंग आए या मैसेजेस आए, फ़ोन ये देखती हूँ कि क्या चल रहा है खबरों में। हाँ, मतलब बीती रात क्या हुआ? हाँ, बीती रात क्या हुआ, या मेरे ऑफिस से आने के बाद क्या क्या खबरें आई हैं, वो चीज़ें देखना, या जो कल मैंने खबर देखी थी उसका फॉलो अप क्या आया है, क्या अपडेट हुआ है, तो वो चीज़ें देखती हूँ। और फिर उसके बाद वही डेली रूटीन, ऑफिस जाना। एक्चुअली अभी क्या है, अभी तो मॉर्निंग शिफ्ट चल रही है, 4 बजे उठना होता है, फिर भी देख लेती हूँ, कैब में बैठती हूँ तो देख लेती हूँ कि क्या खबरें चल रही हैं। सुबह की जो 100 बड़ी खबरें होती हैं वो देख लिया, सुन लिया। तो ऑफिस से पहुँचना है तो फिर वैसी ही सारी खबरें पता चल जाती हैं कि क्या चल रहा है। अच्छा, एक तो ये बताइए कि आप जब ऑफिस जा रही हो हम्म। तो ऑफिस के रास्ते में कभी आपको फैन मिला है अभी तक? फैन मूवमेंट एक्चुअली फेस अभी तक इसलिए नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मैं ऑफिस की कैब में रहती हूँ और वो कहीं रुकती नहीं है। तो वो कहीं रुकती नहीं है, वो सीधे बस हमें घर से पिकअप किया, सीधे ऑफिस ले जाके ड्रॉप और कर आपका तो दिया। ऑफिस भी ऐसी जगह है वहाँ कोई जाएगा भी नहीं। हाँ, वहाँ कोई जाएगा नहीं। बट हाँ, ऐसा 2-3 बार हुआ है, शॉप्स पे हुआ है, घर की गलियों में भी जो लोग देखते हैं, पहचानते हैं, वो कहते हैं अच्छा मैडम आपको हमने देखा था, आपका हमने फेसबुक पे वीडियो देखा था, या आपका हमने यूट्यूब पे देखा था। वही सवाल जो आपका था कि मैम आप उस समय तो बहुत अलग लग रही थी, अभी आप एकदम अलग लग रही हैं। फिर तो पहचाना भारी हो जाता हाँ, है। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट हाँ लेकिन आवाज़ से और एकदम भी जब- अलग नहीं हो जाती, हाँ। पहचान लेते हैं वो। अच्छा, आपको एक बात बताइए, आपको जब मेकअप लगाते हो, टीवी पे आते हो, तो आप अपने ही एक कलीग की तरह दिखते हो, हल्के फुल्के। तो आपको भी तो बोला ही होगा कि यार तुम उसकी तरह दिखते हो। मैं नाम नहीं लूँगा, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो कैसा लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता है। हम सभी मेकअप लेने के बाद ना सभी एक दूसरे के जैसे लगने लगते हैं। तो वो चीज़ तो खैर हम रोज़ ही सुनते हैं कि मैडम सब एक ही जैसे लगने लगते हो आप तो मेकअप लेने के बाद। तो ये क्या चीज़ करें? तो हमें, हाँ क्या कर सकते हैं, ये चीज़ तो हम खैर रोज़ ही सुनते हैं। अच्छा, ऐसा हुआ कि एक जैसा लग रहे हो तो कि किसी की बोलते हैं किसी ने जाके उठा पिकअप कर लिया और पढ़ दी थी? नहीं नहीं, ये तो अभी तक खैर ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि वो शिफ्ट लगी होती है। तो बट हाँ, अगर कोई उस समय अवेलेबल नहीं है या कोई कहीं बिज़ी है, नहीं तबीयत किसी की ख़राब हो गई, तो हाँ ये चीज़ हम एंकर्स की एक बनी हुई है, स्केड्यूल बना हुआ है कि अगर कोई उस वक्त अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है कि बुलेटिन की जो हिट टाइमिंग होती है वो 57 और 27 की होती है। तो आपको 55-25 तक एनी हाउ स्टूडियो पहुंच जाना है। बट हाँ, अगर उस वक्त कोई एंकर अनअवेलेबल है, नहीं पहुंच पा रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप जा सकते हो, आप उनका बुलेटिन पिकअप कर सकते हो। एक बात बताइए कि आपने जब वो ऐसे जो आजकल दंगे चल रहे हैं तो अभी कवर करने गई होंगी, तो उस चीज़ को कैसे हैंडल करने किया आपने अपनी तरीके से? दंगों का क्या है, हमें तो बस वो चीज़ें दिखानी होती हैं कि जो जनता तक सच्चाई पहुंचा सके, या उनको अफवाहें नहीं, उनको अवेयर कर सके। क्योंकि अफवाह फैलाना कभी किसी एंकर की, मतलब मैं बाकियों का तो नहीं कह सकती, बट हाँ मैं अपना अगर बताऊं तो अफवाह फैलाना किसी एंकर का काम नहीं होता है, ना ही किसी न्यूज़ चैनल का काम बिल्कुल। होता है। सही जानकारी पहुंचाना, आपको अवेयर करना, वो एक न्यूज़ चैनल का, वो एक एज अ एंकर एजेंडा होना आपकी, चाहिए। हाँ आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो अगर कभी कुछ ऐसा कवर करने को मिलता है तो ये होता है कि जो सच्चाई है उन चीज़ों के पीछे की, जो तथ्य है, वो आप जनता तक पहुंचाइए और उन्हें अवेयर करिए। अफवाहें नहीं, उन्हें डराइए नहीं, उन्हें अवेयर करिए। तो ये पहली प्रायोरिटी होती अच्छा, है। एक बात बताइए, लड़कियां अपनी ब्यूटीनेस कैसे मेंटेन करके रखती हैं? अब तो ब्यूटी बस वही है, मेकअप। नहीं, मेकअप नहीं, बिना मेकअप के भी आप बहुत अच्छी लग रही हैं। ओके। तो आप कैसे मेंटेन करके रखती हैं? मेंटेन वही, टाइम पे खाना पीना, सोना, नींद प्रॉपर लेना, क्योंकि एक इस फील्ड में आने के बाद आपकी जो टाइम वैल्यू होती है ना, वो आपको समझ में आ जाती है। और यूँ कहें कि टाइम की एक बाउंडेशन भी होती है, क्योंकि कभी हमें ऑफिस में 8 घंटे भी बिताने पड़ जाते, कभी 9 घंटे भी बिताने पड़ जीती जाते चल गया आपकी गर्लफ्रेंड को। तो उस हिसाब से क्या होता है कि हमें फिर मैनेज करना पड़ता है खुद को, खाना प्रॉपर टाइम पर, और अभी तो जैसे गर्मी का वेदर है तो पानी तो पीते ही रहना है। और वैसे भी हम एंकर्स को बोला जाता है अपने गले का खास ध्यान रखो, गले और चेहरे का आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि आप एक फेस होते हो चैनल का। तो हाँ, ज़रूरी है खुद को मेंटेन करना, वो भी बहुत ज़रूरी अच्छा, होता एक है। बात बताइए, ये थोड़ा मैं पूछता नहीं हूँ ऐसा क्वेश्चन, ओके। बट मैं पूछ रहा हूँ, बहुत हिम्मत करके पूछ रहा हूँ भाई।
अच्छा ये बात बताइए कि जब आज तक स्कूल कॉलेज में कोई होता है ना कि यहाँ इंसान हर किसी का कोई क्रश होता है या हम किसी का क्रश होते हैं, तो आपके आगे कभी किसी ने घुटने पे बैठ के अपनी फीलिंग का इजहार किया और आपने बोला चाहत पे? देखिए अब स्कूल टाइम पे क्या होता है कि एक मेच्योरिटी तो होती नहीं है। हाँ, तो हाँ ऐसा तो बहुत से लोगों के साथ होता है कि आप किसी के आप crush ना होते हो। बताइए दूसरे का नहीं। बात घुमाइए मत। ये अच्छा लड़की बात घुमाना चाह रही है अपनी। मैं अपना बताती हूँ कि नहीं ऐसा तो कभी मेरा कोई ऐसा क्रश नहीं रहा है। हाँ मुझे फिल्म एक्टर्स पे रहा है क्रश। फिल्म एक्टर फिल्म आपके actor। ऊपर किसी आप हाँ, किसी पे हाँ। क्रश रही हो कि नहीं? हाँ बहुत ओके ये भाई तो खुला आम कह रही है कि मैं बहुत ओके क्रश रही हूँ। झूठ क्यों बोलना। हाँ अब देखिए वो स्कूल टाइम पे रहता था जब आपको नई चीज़ें पता होती थी, ये क्रश क्या होता है, अट्रैक्शन कॉलेज क्या में? होता है। नहीं कॉलेज में कभी ऐसा कुछ नहीं रहा। कॉलेज में तो क्योंकि, पता ही। हाँ मतलब मुझे अब अगर किसी का रहा भी होगा तो मुझे नहीं पता क्योंकि किसी ने कभी कुछ कहा नहीं। स्कूल टाइम पे तो अब छोटे रहते थे। हाँ तो मैं बहुत अच्छी लगती हूँ तो मैं अच्छा ठीक है तो लगती हूँ तो अच्छी हूँ मैं। अच्छा और तो देखिए स्टूडियो किसी भी एंकर को स्टूडियो में नहीं, इन्हें मैंने खास इनके ऑफिस से बुला के नहीं यहाँ अच्छा किया है। स्टूडियो में तो हम हमेशा ही बैठे रहते हैं, बाहर बैठने का मौका हमें कम मिलता है। तो ये आपने अच्छा किया कि मुझे कहीं बाहर खुली जगह पे बिठाया है। अच्छा एक सच बताऊँ तो 18 किलोमीटर ट्रैवल किए करके सीधा मैं आपको हाँ। पुराने ऑफिस पहुंचा था, वो 18 किलोमीटर पड़ा, फिर 5 किलोमीटर फिर वहाँ से घूम के आना पड़ा। हाँ, तो तो 20-22 वही- किलोमीटर वो हो गया। या और exactly। आपसे बात कर रहा था ना तो हाँ। मैं आपने ध्यान दिया होगा कि मैं काफ़ी अटक रहा था बात हाँ करते। हाँ हाँ क्योंकि हाँ। अटक रहा इसलिए अटक रहा था कि मैं लगातार हाँ, बोलता है ना तो थक मैं गया। वॉमिटिंग होने की पूरी चांसेस थे। लेकिन मकड़ी आप करते थे आज हवा चल रही है। तो ये सीन हो गया था मेरे साथ। फिर मैं और फिर आपने बोला कि आप चाय वाय पी लीजिए। मैंने बोला चाय तो मैं पीऊँगा ही, मन में मैंने सोचा चाय तो पीऊँगा ही, बस पहले थोड़ा आराम करूँगा। और मैं भी उस समय आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई क्योंकि 2:30 हाँ, बुलेटिन था। नहीं, तो मैं वो टाइम हो गया था। तो हमें भी स्टूडियो में जाना होता है अंदर, फिर अंदर 2-3 मिनट लगते हैं, कैमरा सेटअप होता है, पूरा क्रोमा बनता है तो उसमें भी टाइम लगता है। तो इसीलिए हमें 2-4 मिनट पहले ही जाना होता है अंदर। तो मैंने कहा कि नहीं अब पहले तो मैं जाऊँ, फिर मैं मिलूँगी, मैंने नंबर ले लिया, मैं कॉल करूँगी बाद में। नहीं वो तो मैं समझ गया था। अगर आप 1-2 घंटा और लेट भी होती तो कोई दिक्कत नहीं था। क्योंकि मैं टाइम होता है वो तो शुक्र था हाँ। कि आप थी, तो नहीं होती तो फिर मेरे को जाना पड़ता। हाँ अब अगर मैं मेरा ऑफ बताता होता हूँ तो हाँ, फिर नहीं मैं फिर जाता, मैं फिर से टाइम निकाल के फिर जाता। अब मैं बताता हूँ मैं आपसे मिलने मेन रीज़न क्या था। मैंने आपकी एंकरिंग देखी थी जी। और कहीं ना कहीं मेरे साथ मैं जितने भी एंकर्स में इंटरव्यू लेता हूँ तो मेरा एक क्राइटेरिया रखा है कि इस एंकर्स का इंटरव्यू लेना है तो ये इस क्राइटेरिया में फिट हो रहा है कि नहीं। आप मेरे सारे क्राइटेरिया में फिट हो रहे थे। एक्चुअली मेरे को मिलने की भी जरूरत नहीं हो रही थी कि मेरे को मिलूँ। मैं आपको सही कर रहा हूँ, अगर मैं आपको ड्रॉप कर देता ना किसी कमेंट बॉक्स के नीचे कि मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ तो ये भी सही होता, पर मेरे को लगा कि मिल लेना चाहिए। हाँ क्योंकि फिर मैंने ऑफिस सर्च किया, मैंने बोला ऑफिस कहाँ है। फिर मैंने 18 किलोमीटर, मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं। वही चीज़ था। फिर मैंने अपनी मम्मी को भी बताया तो उन्होंने बोला नहीं तुम्हें जाना चाहिए, तुमने उसी दिन क्यों नहीं कर लिया। मैंने कहा नहीं मम्मी को काफ़ी ज़्यादा थक गए थे तो काफ़ी ज़्यादा थक गया था और हाँ, हाथ दर्द हो रहा था मेरा तो काफ़ी। उन्होंने बोला कि नेक्स्ट डे करते हैं। तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है। फिर तब आज फिर हम मिले। हाँ, तो ये पूरा प्रकरण चल रहा है और मैं चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छा और करें। क्योंकि आप देखिए मैं किसी से मिलने के लिए मेरे को बोला जाता है फिल्म सिटी में कि मैं हम वहाँ बात कर लेंगे तुम वहाँ चले जाओ, हम वहाँ बात कर लेंगे तुम वहाँ चले जाओ। मैं किसी से मिलने नहीं जाता हूँ, स्पेशली आपसे मिलने आया हूँ। तो आप ये सोचिए कि आप का जो एंकरिंग स्टाइल है वो कितना जचा मेरे को कि आपसे मिलने के लिए मैं अपनी मतलब 2 बार एक्सीडेंट होने के बाद ही पहुँचा। हाँ ये चीज़ आपने मुझे बताई थी कि आपका 2 बार बस बीच में एक्सीडेंट भी हुआ। तो वही मैंने कहा कि यार अब तो मतलब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे जाना है तो मुझे जाना है और ये इंटरव्यू आपके साथ करना है। तो बस उसके बाद आप देखिए मैं आ गई। आप आ गई हैं। मैं तो चाहता हूँ कि आपका फिर आप किसी बड़े मुकाम पे पहुँचे तो फिर हम छोटे यूट्यूबर्स का इंटरव्यू करने का मौका मिले। बिल्कुल नहीं है क्योंकि अभी क्या है कि कहीं ना कहीं यूट्यूबर्स भी हम मीडिया वालों के लिए एक बहुत अच्छी ढाल बने हुए कभी लगते हैं कि देखा जाए तो कई बार क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड है तो मीडिया और यूट्यूब ये सारी चीज़ें डिजिटल मीडिया प्रिंट मीडिया ये सब एक पैरेलल चलते जा रहे मतलब एक दूसरे के पूरक हैं।
तो ये यूट्यूबर्स हैं, आप काम कर रहे हैं, आप एंकर्स के इंटरव्यूज़ ले रहे अच्छा, हैं। मेरा कंटेंट कैसा लगा, यूनिक कंटेंट? बहुत बहुत अच्छा ये कंटेंट है, क्योंकि हमेशा हम एंकर्स लेते हैं दूसरों का इंटरव्यू, हमारा कोई इंटरव्यू ले रहा है तो अच्छा, एक बात बताइए, जवाब देने में नर्वसनेस हो रही है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने लड़की बताया ना, कैमरा कॉन्शियस मेरा खत्म हो गया है। आप नहीं मुझसे मंजी कहीं हो पे ना, आप भी नहीं, इसी कारण से तो मिलने गया क्या? आप मुझे कहीं भी मैं अभी आप तक इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर दीजिए, मैं बिल्कुल एकदम कंफर्टेबल हूँ। नहीं, एक्चुअली मैंने इसी कारण से लेना शुरू किया था कि आप नर्वस नहीं हो रही, और एंकर नर्वस हो जाते हैं, उन्हें सवाल पूछने की आदत होती है, जवाब देने की नहीं। नहीं, मुझे सवाल पूछने की भी आदत है, जवाब देने की भी आदत हाँ, है। तो देखिए इसी कारण से, यही कारण, मतलब हमारी आंखें नहीं हो चुकी हैं, मतलब कैमरा हो गया है, कैमरा हो गया, परख लेते हैं। परख लेते हैं बिल्कुल पे बातें करते हुए, न्यूज़ देते हुए। बट आप एक जो बैक कैमरा उनकी पर्सनालिटी होती है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, तो वो आप बिल्कुल। ज़रूर देखिएगा, आपको पता तो- चलेगा। हम एंकर सिर्फ ऑन एयर ही वैसे बिल्कुल। सीरियस होते हैं, बैक कैमरा बिल्कुल, हम भी अभी ऐसे ही हंसी होते देख रही हैं, हैं। अभी हंसी देख रही हैं, तो ये तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना टाइम देने के लिए, और आपका भी अपना वैल्यूबल टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते द उपाध्याय, हमारा लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, और सारे सोशल मीडिया लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।